हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो ना? देख ले आंख में आंखें डाल देख ले। तो मूवी का स्टार्ट एक ऐसे विलन से होता है जो विलन कम कसाई ज़्यादा लाग रहा है। बात तो सही है। ओ भाई, इतने टोके तो कसाईयों के पास बकरा ईद पे नहीं होते जितने इसने नुमाइश के लिए रखे हुए हैं। खैर, ये विलन एक बस्ती हासिल करना चाहता है जिसका हीरो मुझे तो मज़ारों पर चावल खाने वाला लगा है, जिसे वो बस्ती वाले प्यार से भाई जान कहते हैं। तो जो विलन है इस मूवी का, वो अपने कुछ चमचों को डूंगे समेत इस बस्ती के हस्ती ब्रो को मिटाने के लिए भेजता है ताकि वो इस बस्ती पे कब्जा कर सके। कहाँ है वो? क्या नाम है उसका? वो भाईजान ना? किधर है वो? कोई उसे मेरे लिए बुलाएगा? तो जैसे ही विलन के चमचों प्लस डोंगे का सेट वहाँ पहुँचता है, तो जो चोलों वाली सरकार है जो असल में हीरो है, तो लोगों का उसको बुलाने का अंदाज भी चेक करो। वैसे इंज नहीं महसूस हो रहा जिन कुत्ते नूं रोटी पाण वास्ते कोई बुला रहा हो। यार वैसे बाल लाण वाले नूं भी वाह है ते लवाण वाले नूं भी वाह है। वैसे ये सलमान खान तो नहीं लाग रहा, उनसे तो बड़े कदम नहीं लिए जाते, ये तो छाले छूले मरवा रहे हैं। ए पक्का मजारो चाहे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा तारुफ ये है कि अपने भाइयों की वजह से भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। हम सब कुंवारे हैं, इसलिए कुंवारे हैं क्योंकि हमें ऐसा कोई नहीं चाहिए हमारी लाइफ में जो ये भाइयों का बंधन तोड़े। ओ, मैं तो इसके तीनों भाइयों के बारे में बताना ही भूल गया। दोस्तों, आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि किसान के 3 बेटे, असल में वो 4 थे। एक दिन जब किसान अपने चारों बेटों के साथ मज़ार के आगे से गुजर रहा था ना, तो जो सबसे बड़ा वाला बेटा था यानी भाईजान, उसको मज़ार बहुत प्यारा लगा और वो वहीं पे गुम गया। फिर जब 2-3 सालों के बाद तीनों भाइयों ने अपने बड़े भाई यानी भाईजान को ढूंढने के लिए निकले, तो बड़ा भाई मज़ार पर झाड़ू देता हुआ पकड़ा गया। उसने भाई होने का फर्ज निभाया, सेक्रीफाइस किया और तुम्हारी अच्छी परवरिश को ही अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। एंड दैट वाज अ बिग डील। तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें सुलाकर वो रात भर खुद पढ़ता था ताकि लोग तुम्हें ये न कहें कि तुम्हारा भाई अनपढ़ गवार है, एंड दैट यू डोंट फील एम्बैरेस्ड। खैर, मुद्दे पे आते हैं। इनकी पुरानी बातें याद करके क्या फ़ायदा। तो भाईजान जो है वो मोहब्बत के सख्त खिलाफ है, पर ऐसा शुरू से नहीं था। प्यार हुआ था पर अगली ने ठुडा कराया, और वो भी हील पहन के। और तब से भाईजान देवदास बन चुके हैं। भाईजान की अपनी एड़ियों में से तो रस निकल ही चुका है, और अब भाई भी इसी सोच में है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एड़ियों में भी रस मुक जाए, इसलिए उनकी भी शादी हो जाए और अपनी भी शादी करें, जिसकी वजह से ये तीनों किसी के फॉर सेल के बुत से मदद मांग ही रहे होते हैं कि डायरेक्टर ने कहा मजा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा शुगर मेला काम करते हैं और बताते हैं कि इस मूवी में कौन कौन सी एकियाँ लगाई हुई हैं। तो इनकी देवी इनकी बात सुन लेती है, और सांडे जैसे भाई के लिए तीले से ज़्यादा कमज़ोर एक भाभी मिल जाती है, और भाईजान के भाई इस मलूंगड़ी जिसका नाम भाग्या है, इसे अपना कच्छ वाला मकान किराए पे दे देते हैं। अब कच्छ वाला मकान किराए पे मिल ही गया तो यकियाँ लगना शुरू हो जाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान प्यार हो जाता है। तो फिर भाग्या भाईजान के तीनों भाइयों से पूछती है कि आपके भाई का मिजाज किस तरह का है। तो तीनों भाई कहते हैं कि बहुत ही नरम मिजाज के हैं, आज तक किसी चूंटी को नहीं मारा। तो फिर भाईजान भी वहाँ आ जाते हैं और अपनी होने वाली बीवी से कहते हैं कि तेरे आगे पीछे कोई है कि जंगलों छूट के आइए। मजाक कर रहा हूँ। तो वो लड़की भाग्या यानी उनकी होने वाली भाभी कहती है कि मेरे भी एक भाईजान है, पर सारे घर वालों के प्यों हैं यानी अबू की जगह है, लेकिन है बड़े शरीफ। तो जैसे ही बचूंगड़ी भाईजान को अपने भाई से मिलाने ट्रेन में लेके जा ही रही होती है कि कसाई पार्टी यानी गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। तो इस सांडे के भाई भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। चलती ट्रेन में बगैर टिकट शीशे शूशे पानी के अंदर घुस गया। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। और दे दिना दिन वाला सीन हुआ है। तो इस लड़की के सामने भाईजान का बांडा फूट जाता है कि ये सांडा रोल की तरह रुलने के बजाय सेल्फ डिफेंस भी जानता है। तो रुसाइयाँ नलियाँ नुलियाँ बहाना अभी चल ही रहा होता है कि ये बंदा उनको टकर जाता है और कहता है कि ये सारे अटैक्स इस लड़की की वजह से हो रहे हैं, मतलब हम नहीं करा रहे। तो सलमान भाई की जवान कॉपी कहती है कि आज के बाद तो हमारे लिए काम करेगा। कुछ भी हैं जासूस इतने सस्ते होते हैं कि किसी के साथ भी मुंह चुक के तुर पैन।
खैर भाईजान और उसके तीनों भाई भाग्या के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद इसी जासूस की कॉल आती है कि ये सारे अटैक्स हैदराबाद का एक मशहूर क्रिमिनल करवा रहा है जो कि भाग्या के भाई का दुश्मन है और इसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म करना चाहता है। वो ये भी बताता है कि आज रात भाग्या के घर हमला होने वाला है। तो चोला अली सरकार यानी अपने भाईजान अपने भाइयों के साथ अकेले ही घर की हिफाजत के काम पर निकल जाते हैं और सारे गुंडों को मार ही रहे होते हैं कि भाग्या का भाई इस संडे को कबड्डी खेलता हुआ देख लेता। तो यहाँ हमें नई फिल्म पता चलती है कि भाग्या का भाई एक बहुत ही नरम मिजाज बंदा है और वो किसी वायलेंट बंदे को अपने घर का फ़र्द बनाकर अपनी फैमिली को ख़तरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन जब भाग्या ये कहती है कि गुंडे आपके दुश्मन थे तो भाग्या का भाई सुलह का हाथ बढ़ाने चले जाता है और सुलह हो भी जाती है। तो क्या नाचो मैं? तो कुछ दिनों बाद शादी का मंडप भी साज जाता है। तो चोला अली सरकार भी फुल नहा धो के एडिटिंग के जरिए जवान हुए होते हैं और उनके भाई भी साज दाज के अपनी अपनी दे नाल खलोते होंगे ने और फुल माहौल में मुजरा चालू होता है कि दोनों कसाई विलन अपने बंदों प्लस टोको समेत खड़े होते हैं और भाईजान की नज़र उन पर पड़ जाती है और मुजरे का स्टेप वहीं रह जाता है और भाईजान को समझ आ जाती है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छा। तो भाईजान और उनके भाई समेत भाग्या का भाई फुल दंगल माहौल में अपने अपने दुश्मन पर झपट पड़ते हैं। भाग्या का भाई तो अपने दुश्मन को चित करने में कामयाब हो जाता है पर अपने संडे का तबला बाज जाता है और पूरे मंडप में यही बिखरा पड़ा होता है। पर एक मिनट, कुत्ते को हड्डी डालने के लिए क्या काम किया जाता है? पूरा मंडप सीटियों से गूंज उठता है और ये कुत्ता भी उठ पड़ता है और अपने दुश्मन के ऊपर बैठ के उसका सांस दबाने में भी कामयाब हो जाता है और फिर इन चारों की शादी हो जाती है और मूवी खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि 2 घंटे की मूवी का थीम हमने आपको 7 मिनट में बता दिया है। तो जारी सी बात है, इस काम में मेहनत भी बहुत लगती है। तो जाते जाते सब्सक्राइब किए बगैर ना जाया करें। तो टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।